तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पोर्शन आर्टिकल समझेंगे। और यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल लिए हैं, जो मैं समझाने वाला हूँ, ये परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी हैं, तो बड़े ध्यान से समझ लेना। परीक्षा के पहले अगर आप ये देख लोगे तो आपके आर्टिकल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बेस समझा दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग भरेंगे भी। देखो, सबसे पहले आर्टिकल को हम कहते क्या है? आर्टिकल को हम कहते हैं अग्र शब्द, यानी कि ये किसी भी नाउन के पहले लगते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ आती है कि अग्र शब्द तीन प्रकार के हैं, यानी आर्टिकल तीन प्रकार के हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द। एक और होता है फाई आर्टिकल, लेकिन बेसिकली ये तीन ही पूछे जाएंगे आपसे। और ए और एन में आपको ध्यान रखना है कि जब अगर हमें ए कब लगाना है, जब हम किसी नाउन को पढ़ें और पढ़ते समय हिंदी का व्यंजन आ जाए। बस इतना लिख लो, फिर आपको यहाँ प्रैक्टिस होगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। हिंदी का व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर हिंदी का स्वर आ जाए तो एन का यूज़ करना है। अगर किसी नाउन को पढ़ रहे हैं और अगर हिंदी का स्वर आ रहा है, हिंदी का स्वर मतलब आपको पता है, आ ई ये वाले, ठीक है, ओ औ अम हा ये सब, तो हिंदी का स्वर आ जाए तो एन लगेगा। और बाकी जो विशेष चीज़ें होती हैं, जो अद्वितीय चीज़ें हैं, विशेष, अद्वितीय, इनमें दा का यूज़ होगा। ये मैंने मोटा माटी आपको बताया है, क्योंकि आर्टिकल में दा के और भी विशेष प्रयोग हैं, जो अगर इसमें टकराएंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा। तो चलिए, हिंदी का व्यंजन और हिंदी के स्वर को आपको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें बताना है। जैसे पहला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द सन इज, खालिस्तान है, यहाँ आर्टिकल भरना है, ए एन दा में से भरना है, और यहाँ स्टार है। तो आपको अच्छे से पता है कि स्टार तो बहुत सारे होते हैं, तो स्टार में दा तो नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार बहुत सारे हैं। तो क्या लगेगा? तो लगेगा ए। ठीक है, अगला है गोल्ड इज, खालिस्तान है, फिर प्रीसियस मेटल। तो प्रीसियस को पढ़ने से पा आ रहा है, पा क्या है? हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीसियस है, प्रीसियस में पा आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे प्रीसियस लिख के देखिए, ये देखिए प्रीसियस, आपको दिख रहा है कि नहीं? तो प्रीसियस में क्या आ रहा है? पा आ रहा है, प्रा। तो प्रा क्या है? हिंदी का व्यंजन है। हिंदी का क्या है? व्यंजन है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए लगेगा। हिंदी के व्यंजन में क्या लगता है? ए लगता है। अब जैसे यूजफुल, तो यूजफुल को जब हम पढ़ते हैं तो क्या आता है? ध्यान से देखो, इसके पहले लगाना है ना ए एन या दा, तो ए और एन ही लगेगा, क्योंकि दा तो लगता है विशेष चीज़ों में। तो यूजफुल, तो यू आएगा। हिंदी का क्या है? ये स्वर है कि व्यंजन है? बताओ, व्यंजन है, तो यहाँ भी क्या भर देना? ए भर देना, क्योंकि यूजफुल में क्या भरते हैं? ए। आगे देखो, ऑनेस्ट मैन, तो भले ही एच लिखा है लेकिन एच साइलेंट होता है, तो पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इस तरीके से। ये देखो आप, ऑनेस्ट लिख दिया। तो ये हिंदी का क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? तो आ हिंदी का स्वर है। क्या है? स्वर है। तो स्वर को पढ़ते हैं तो एन लगेगा, तो ऑनेस्ट के पहले हमेशा एन लगता है। आगे है माई ब्रदर इज, और फिर दिया गया है इंजीनियर। तो इंजीनियर जो होता है, इसको इंजीनियर इस तरीके से पढ़ते हैं ना, इंजीनियर। तो आगे का शब्द बस देखना है कि ये क्या है? हिंदी का स्वर है, ई इमली का है, ये हिंदी का क्या है? स्वर है। तो स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। जितने भी स्वर हैं उनमें सब में एन लगता है, जो व्यंजन है उनमें ए लगता है। तो ये तो आप पे बन जाते अगर इस तरीके से आते। जैसे ये लिखा है, अब ये पढ़ते आना चाहिए, ये क्या लिखा? यूरोपियन। तो मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो यूरोपियन में यू आता है, मतलब ये वाला। समझ पा रहे हो आप या यज्ञ को? और ये तो व्यंजन है, हिंदी का क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो ए लगेगा, अ यूरोपियन। अगला है मिस्टर शर्मा इज। मिस्टर शर्मा इज, तो ये बताना है आपको कि इसमें क्या होगा? मिस्टर शर्मा इज, तो एम एल ए लिखा है, तो एम को पढ़ोगे तो एड़ी की ए आएगा और फिर एम आएगा, एम एल ए। एड़ी की ए आएगा कि नहीं आएगा? और एड़ी की ए क्या है? हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे एन लगने वाला है। हिंदी का स्वर है ना, इसलिए। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है? माई ब्रदर इज, क्या है? एस डी ओ। एस डी ओ, तो ये पद है, इसमें एस है तो एड़ी की ए आएगा, फिर आएगा सा, एस आ गया।
तो आपको ध्यान रखना है कि एस डी ओ में एडी की ए आया है, तो ए क्या है, हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। रामायण, रामायण के आगे दा लगता है हमेशा, कोई भी ग्रंथ हो अगर वो एक है दुनिया में हर वो चीज जो केवल एक है उसमें दा लगेगा। तो रामायण जो है एक ग्रंथ है, रामायण जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, मतलब रामायण एक ही है, कोई रामायण दूसरा तो है नहीं, तो दा लगेगा, है ना। उसकी कॉपीज भले बिकती हैं लेकिन रामायण तो दुनिया में एक ही है, एक ही राम थे, उस वो कहानी एक है, तो दा लगेगा। इज सेक्रेट बुक, अब सेक्रेट को पढ़ते हैं तो दा तो लग नहीं सकता सेक्रेट, तो दा इसके बाद क्या लगे, सेक्रेट, तो सा शक्कर को आएगा इसमें, नहीं सरौता का सा आएगा, सेक्रेट तो सा आएगा। सा क्या है, हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। समझ पा रहे हो आप। अगला दिया गया है कि इट बाज खालिस्तान एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन। अब एक्सीडेंट आया है तो एक्सीडेंट में तो कभी दा लग नहीं सकता क्योंकि दा विशेष चीजों में लगता है। अब एक्सीडेंट क्या है, एक नॉर्मल दुर्घटना है ना, और दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, मतलब वो अद्वितीय नहीं है और किसी खास बातचीत नहीं हो रही है कोई भी। तो एक्सीडेंट में पढ़ो इसको, ईडी की ए आएगा ना, ईडी की ए आएगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे ईडी की ए है तो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, क्योंकि ये हिंदी का क्या है, ये हिंदी का स्वर है। तो इस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। ए एन दा लगाना बहुत आसान है वैसे तो, और अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा चला जाता है, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो था ताकि आपको कम समय में जल्दी से बता दें। और लास्ट मिनट में आप आर्टिकल अगर नहीं भी पढ़ पाए किसी कारण से तो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आप ज़रूर देखिए इसको और अच्छे से। अगर आप ये आर्टिकल समझ आ गए हैं तो आप कमेंट कर देना कि यस सर मैं जानता हूँ, मेरे से बन जाएंगे। और ऐसे ही अगर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जिससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से आप पूरा पढ़ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके शेयर ज़रूर करना है इसको। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। इसके पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराए हैं तो ट्रांसलेशन देख लेना। इसके अलावा मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, तो आप उन सभी को देखते हुए आगे बढ़िए। निश्चित ही आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार फोड़ना है और खूब मेहनत करना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर तुम क्लास 10th में हो, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैथ के और साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। किस किस के, मैथ के और साइंस के, ये दोनों नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे और वहाँ से MCQs भी मिल जाएंगे। तैयारी अच्छी होगी, बहुत ही कम प्राइस में और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।